मसीह यीशु के नाम से आपको नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा हो। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि लगातार आप मेरे साथ बने हैं और बड़ी रुचि के साथ आप सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। आज के फिर से एक नए विषय के साथ जो हम देख रहे हैं लगातार, उसमें परमेश्वर आपको आशीष करे। आज का संदेश है, मसीह यीशु में असंभव कुछ भी नहीं। मसीह के प्रियजनों, हम इस बात को देख रहे हैं कि जीवन में कई बार हम ऐसे हालात से गुजरते हैं जहां हम कहते हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, यह समस्या कभी हल ही नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मसीह यीशु के सामने कैसे भी हालात आप ले आएं, आपने बड़ी बड़ी गवाहियां इन दिनों में आप सुन रहे हैं। मरे हुए लोग भी चंगे हो जाते। बाइबल में कई ऐसे कहानियां हैं जो यीशु मसीह ने खुद लाजर को जिंदा किया, एक विधवा के बेटे को चंगा किया, एक आयर की बेटी थी वो मर चुकी थी उसको जिंदा किया। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने असंभव की कोई बात ही नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। तो मैं यह विषय इसलिए रख रहा हूं कि मसीह यीशु में असंभव कुछ भी नहीं है। तो आज हम वचनों के साथ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मरकुस उसका 9 अध्याय और उसका 17 से अगर हम 27 पद तक पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ वचनों को पढ़ के आगे चलते हैं। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सकें। अब हम यहाँ रुकते हैं। यहाँ पे इस बात को दिखाता है, ठीक है, वैसे ही स्थिति उस पिता की थी जिसका पुत्र दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। वह चेलों के पास गया परंतु कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वह यीशु मसीह के पास आया तो जो असंभव था वह संभव बन गया। समझ रहे हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि चेलों के पास लाया, क्योंकि चेले उस समय में नए नए थे और इतने मजबूती नहीं थी उनमें, इतने विश्वास की जो ताकत होनी चाहिए, विश्वास के साथ जो सामर्थ होना चाहिए, उनमें वो पाया नहीं जाता था। इसलिए वो पिता कहता है अपने बेटे के दुखी मन को लेकर, जब वो इधर उधर फिरता है, ना केवल बेटा छोटा है बल्कि जवान हो चुका था। तो सोचिए जिस पिता के सामने अगर उसके बेटे बेटियां या उसके घर के कोई भी सदस्य ऐसे हालात आए तो क्या बीतता होगा। तो मनुष्यों के सामने ये सब कुछ क्या है, असंभव सा लगता है और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वही बात है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं तो वो असंभव में जो असंभव था वह संभव में बदल जाता है। तो वो कहता है यीशु से, आगे मैं पढ़ता हूं आपके लिए। वह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह में फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे वो उम्मीद लगा रखा था यीशु मसीह के चेलों पे, क्या है, यीशु मसीह के चेलों पे जैसे उम्मीद लगा रखा था कि जब चेलों के पास ले गया, जब चेले ठीक नहीं कर सके
तो वही विचार उसके मन में भी था। क्या था? वही विचार उसके मन में भी था। हम पहला देखते हैं, जब मनुष्य असफल हो जाते हैं, क्या है? मनुष्य जब असफल हो जाते हैं, पिता कहता है मैं तेरे चेलों के पास ले गया था परंतु वे उसे ठीक ना कर सके। यह एक सच्चाई है। क्या है? यह एक सच्चाई है। मनुष्य सीमित है, ज्ञान सीमित है, सामर्थ्य सीमित है। जहां मनुष्य हार मान लेता है वहीं से परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। मैंने कल भी कहा, नबूकदनेस्सर ऐसे स्थिति को लोगों के सामने रख दिया जो तमाम देश भर के टोना टमारा करने वाले, भूत सिद्धि करने वाले, नक्षत्र बताने वाले, लोगों को भविष्य बताने वाले, जो बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने वाले, लेकिन जो नबूकदनेस्सर जो सपना देखा था, ना उसका वो सपना बता सके, ना उसका अर्थ बता सके। और ये भी मैं नहीं कहूँगा कि दानियल ने बता दिया, परमेश्वर ने दानियल के ऊपर प्रकट किया, तब दानियल ने बताया। तो ये बातें हमें यह जानना चाहिए, समझना चाहिए कि मनुष्यों से तो कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। इसीलिए ये शीर्षक मैंने रखा, मसीह यीशु में असंभव की कुछ भी बात नहीं। मसीह यीशु से असंभव की कुछ भी बात नहीं है। जहां मनुष्य हार मान लेता है वहीं से परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। हम एक वचन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय और उसका 27 वचन है। बहुत खूबसूरत वचन है, बहुत खूबसूरत। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या है? फिर से मैं पढ़ता हूँ, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? अब ये आप और हमें ये जांचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के सामने कोई भी काम क्या है? कठिन नहीं है। कोई भी काम कठिन नहीं है। बस क्या होना चाहिए? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हमारे लिए काम कठिन ये है कि हमारा विश्वास कमजोर है। हम विश्वास में असमंजस रह जाते हैं। तो हमारे जो कठिन हमें काम है वो हमारे विश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है। यही इस बेटे की पिता का, जो दुष्ट आत्मा पकड़ रखा था उस बेटे को, उसके पिता का कमजोरी यही था कि जैसे उसने उम्मीद और विश्वास किया था चेलों के ऊपर, वैसे ही सेम यीशु मसीह पे भी विश्वास किया कि ये भी इससे ठीक हो पाएगा या नहीं। वो कहता है यदि तुझसे हो सके तो हम पर उपकार कर। क्या कर? हो सके तो, यानी मतलब कि अभी भी मन संकोच में है कि यह व्यक्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो भी जो सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, सब कुछ ठीक ठाक करने वाला परमेश्वर, सब कुछ अच्छा करने वाला प्रभु परमेश्वर, उससे यह बातें क्वेश्चन में रखते हैं, यदि तुझसे हो सकता है तो हम पर उपकार कर। क्या कर? हमारा तरस खाकर हमारा उपकार कर। तो हम दूसरे में आते हैं, दूसरे पॉइंट में, अधूरा विश्वास काम करता है। क्या करता है? अधूरा विश्वास। अधूरा विश्वास काम करता है। मरकुस वो उसी 9 अध्याय उसका 22 और 24 को हम देखते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। उसने इससे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर।
यहाँ देखिए, जब वह व्यक्ति मान लेता है, यही मैंने कहा था कि हमें मान लेना है कि हम कमज़ोर हैं। क्या है? हम अपने आप को डिंग मार ना बने, हम अपने आप को बहुत बड़ा ना समझने पाएँ। वो कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, परंतु मेरे अविश्वास के लिए उपाय करें, या मेरे अविश्वास के लिए आप रक्षा करें, ताकि मैं और विश्वास में बढ़ सकूं। यहाँ बहुत ही सुंदर बातों को कह रखता हूँ मैं आपके सामने। मैं विश्वास करता हूँ, परंतु मेरे विश्वास की रक्षा कर। ध्यान दीजिए, उसका विश्वास पूर्ण नहीं था, उसमें संदेह भी था, फिर भी यीशु ने उसे ठुकराया नहीं। हम कितने भी कैसे भी हैं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता की संपत्ति दूर दराज शहर में जाकर उसे बर्बाद कर दिया, और एक समय में जब आता है तो उसका पिता उसे ठुकराता नहीं, मना नहीं करता, भगाता नहीं। तो ये सही हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हैं, किसी को वो ठुकराते नहीं, मना नहीं करते, भगाते नहीं, अपने से नज़रअंदाज नहीं करते। लेकिन मनुष्य के सामने यदि कोई ऐसा कुछ कर लेता है तो उसे हमेशा के लिए उससे घृणा करता है। हमें इंसान से घृणा नहीं करना है, हमें अपराध से घृणा करना है। हमें उन तमाम गंदगियों से घृणा करना है जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, जो मनुष्यों को तुच्छ बना देती है। तो हमें उन चीज़ों से घृणा करना, ना कि मनुष्यों से घृणा करना है। मनुष्यों से कभी घृणा ना करें, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बनाए हुए बेटे बेटियां हैं, हम सब परमेश्वर के हैं। यदि परमेश्वर ठुकरा देगा तो हम कहाँ रहेंगे, ये सोचो। परमेश्वर अगर हमसे नज़रअंदाज कर दे, या हमसे हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर ना दे, तो हमारा क्या हाल होगा? क्या हम सही से रह पाएंगे? देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब साउल राजा था तो बहुत अच्छे से चल रहा था, समझ रहे? जब दाऊद उसके बीच में आया, जब गोलियत को दाऊद ने प्रभु के द्वारा मार दिया, वहीं पर एक गीत गाया गया, साउल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। वो गोलियत एक आदमी लाखों के बराबर था। इस कारण से वहाँ की स्त्रियों ने गाया, वहाँ से जो जलन रखा उसने, साउल ने, और यहाँ तक ऐसा जलन आ गया उसके जीवन में कि वो दाऊद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, दाऊद को मार डालना चाहता था। वहीं से उसके ऊपर से जो परमेश्वर का अभिषेक था वो हट गया, क्योंकि वो परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के किए हुए काम को भी घृणा करने लगा। जब हम परमेश्वर से ही घृणा करने लगेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? आज्ञा को ना मानना, उसके आज्ञाओं में ना बने नहीं रहना, यही सब हमारे लिए नुकसान है। तो हमारा जीवन शांति से नहीं रह पाएगा। परमेश्वर ने उस पर जो कुछ भी किया था वो सब ले नहीं लिया वापस, वो तो भी उसको चांस बहुत दिया ताकि वो मन फिरा ले, वापस जैसा था वैसे रह ले, लेकिन वो अपने उस बात में बना नहीं रहा, और एक दिन क्या हुआ? नाश हो गया। तो परमेश्वर किसी को नाश नहीं होने देता। एक उदाहरण पतरस में भी है कि परमेश्वर अंत तक धीरज रखता है। उन तमाम लोगों के मन फिराव का अवसर है, अभी भी अवसर है। यदि आपके मन में संकोच है प्रभु को लेकर, प्रभु यीशु के प्रति, या आपके मन में विश्वास की कमजोरी है, आपका विश्वास अधूरा है, तो उस विश्वास को बढ़ाइए और मजबूत रखिए, क्योंकि मसीह यीशु में कुछ भी असंभव नहीं। आपकी चाहे कैसी भी परेशानियां क्यों ना हो, कैसी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, आप कैसे भी स्थिति में क्यों नहीं जी रहे हो, आपसे कुछ भी गलतियां हो गई हों, उन तमाम गलतियों को प्रभु माफ़ करके आपको अपनाना चाहता है। आज ही अपने जीवन में निर्णय लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ है, वो खड़ा है आपके साथ।
आपको फिर से नया बनाने के लिए तैयार है। परमेश्वर पूर्ण विश्वास नहीं, सच्चा दिल ढूंढता है। क्या है? वो नहीं देखता है कि आपके अंदर कितनी योग्यता है, कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ है, कितने आप बड़े बलवान हैं या बहुत धनवान हैं। इन चीज़ों को नहीं देखता, आपका मन देखता है, आपका सच्चा हृदय देखता है। एक वचन स्मरण आ रहा है कि मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ। परमेश्वर बहुत बड़ी चीज़ों को नहीं मांगता है, वो हमें और आपको मांगता है कि बस हम अपने आप को दे दें। वो बलिदान से खुश नहीं होता। दाऊद कहता है बड़े बड़े बलिदान से नहीं, मैं अपने टूटा मन तेरे सम्मुख लाता हूँ। स्तुति प्रशंसा से परमेश्वर प्रसन्न होता है, सच्चाई से प्रसन्न होता है, पवित्रता से प्रसन्न होता है, भलाई से प्रसन्न होता है, ना कि किसी घमंड से या किसी बातों को लेकर। आए हम तीसरी पॉइंट को देखते हैं। यदि तू कर सकता है से सब कुछ संभव है। उसका एक क्वेश्चन है, यदि तू कर सकता है। ये क्वेश्चन लगा दिया उसने, वही सोच, वही विचार जो चेलों के ऊपर रखा था। सब कुछ संभव है यदि हम विश्वास करते हैं। जैसे मैंने कल कहा कि सूबेदार जो पौलुस और सिलास को बंद कर रखा था, जब उसे पता चला, जो नींव हिल गई, उनकी बेड़ियाँ खुल गई, उसे लगा कि सारे कैदी भाग गए। वो अपने आप को इतना घबरा गया था कि जो मेरे बड़े अधिकारी हैं वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, तो अपने आप को मार डालना चाहता था। लेकिन वहीं पौलुस रोकता है। फिर वो उनसे कहता है कि हे सज्जन, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो पौलुस और सिलास कहते हैं, यदि तू प्रभु पे विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखिए, हमारे विश्वास करने से, हमारे भलाई करने से ना केवल हमारा उद्धार है, परंतु हमारे पीछे हमारे परिवार का, हमारे भाई बहनों का, माता पिता का, भाई बच्चों का, सबका उद्धार है। हमारे घराने का, हमारे कुटुंब का, हमारे राज्य का, हमारे देश का, सबका उद्धार है। बस हमें सच्चे मन से प्रभु पे विश्वास करना है, प्रभु में बने रहना है। आए आगे देखते हैं। यदि तू विश्वास कर सके तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। क्या है? सब कुछ संभव है। यहाँ बदलाव देखिए। मनुष्य कहता है यदि तू कर सकता है, यीशु कहते हैं यदि तू विश्वास कर सकता है। तो समस्या परमेश्वर की शक्ति में नहीं, हमारे विश्वास में है। क्या है? वो कहता है कि यदि तू कर सकता है, तो परमेश्वर में कुछ भी वो चीज़ नहीं थी, उसकी शक्ति में कोई बदलाव नहीं थी, उसकी शक्ति में कोई रुकावट नहीं थी, उसके सामर्थ्य में कोई रुकावट नहीं थी। हमारे मन में हम दुचित्ते मन हैं, जिसे मैंने याकूब की पत्री में कल सुनाया आपको कि हे अल्प विश्वासियों, अपने दुचित्ते मन से मन फिराओ। समझ रहे? तो हमारा मन दुचित्ता नहीं होना चाहिए। ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप समझ पा रहे हैं? ये हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो जो कह देगा वो हो जाएगा। उसने कहा आकाश बन जा, बन गया। तारागढ़ बन जा, उजाला देने के लिए सूरज चांद को बना दिया। सब कुछ उसने 5 दिन में बना दिया। छठे दिन मनुष्य को बनाया। सिर्फ उसके कहने से इतना बड़ा बन गया। आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। वो आकाश के छोर तक नहीं जा पाते। कोई नहीं जा पाएगा। आकाश का नींव कहाँ है? कोई नहीं गया, ना जा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का काम है, मनुष्यों का काम नहीं है। आकाश इतना बड़ा है कि मनुष्य चाहे भी तो उसके जो बादल है वहाँ तक नहीं जा पाएगा। चांद तक जा पाया, चांद के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन बादल को टच नहीं कर सकता कोई भी मनुष्य। समझ रहे? और आज तक किसी ने ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया कि किसी ने बादल को टच कर लिया, बादल को एकदम पास में चला गया और वापस आ गया। कभी नहीं जा सकता। परमेश्वर के काम को मनुष्य कभी तौल नहीं पाएगा।
समुद्र में चला जाए, समुद्र इतना गहरा है, बड़ा है, वो मनुष्य जाके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसी में उसकी था को कभी पूरी तरीके से नाप नहीं सकते। समुद्र कितना बड़ा है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कभी नहीं कर सकते। तो हम इस तीसरे पॉइंट में देखते हैं, समस्या परमेश्वर की शक्ति में नहीं, हमारे विश्वास में है। लूका का एक वचन क्या इसमें कहता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। क्या है? जैसे हमारा शीर्षक है, मसीह यीशु में कुछ भी असंभव नहीं। लूका में कहता है 1 अध्याय उसका 37वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हम चौथे पॉइंट को देखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यीशु की एक आज्ञा और छुटकारा को देखें। उसके एक आज्ञा और छुटकारा को हम देखते हैं। यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और कहा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और उसी क्षण आत्मा निकल गई, लड़का स्वतंत्र हो गया। जहां यीशु बोलते हैं वहां बंधन टूटते हैं। क्या है? वहां बंधन टूटते हैं। और इसी के साथ मैं एक वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 36वां पद 36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब सोचो, जब तक परमेश्वर हमें स्वतंत्र ना करे, चाहे वो कैसे भी गुलामी क्यों ना हो, चाहे वो शैतान का बंधन हो, चाहे टोना टमारा का बंधन हो, चाहे वो पाप की गुलामी हो, चाहे दासवत की गुलामी हो, चाहे देश देश की गुलामी हो, राज्य राज्य की गुलामी हो, जब तक परमेश्वर हमें स्वतंत्र नहीं करेगा, जब तक मसीह यीशु हमें स्वतंत्र नहीं करेगा, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं। समझ रहे हैं? तब तक हम स्वतंत्र नहीं। हम 5वां पॉइंट देखेंगे, असंभव परिस्थितियां परमेश्वर की महिमा का अवसर है। क्या है? मनुष्यों के लिए जो असंभव है वही परमेश्वर के महिमा का कारण बन जाता है। क्या है? असंभव परिस्थितियां परमेश्वर की महिमा का अवसर बन जाता है, परमेश्वर की महिमा का। तो यहाँ पर देखते हैं, उस लड़के की स्थिति वर्षों से पीड़ा सह रहा था, बार बार गिरना और तड़पना, कितनी परेशानियों से गुजर रहा था, जीवन खतरे में आना, लेकिन अंत क्या हुआ? वही असंभव स्थितियां परमेश्वर की महिमा बन गई। रोमियो का हम एक वचन को देखकर हम आगे बढ़ के देखते हैं। एक वचन को हम देखते हैं, रोमियो का 8 अध्याय उसका 28 वचन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उसी के लिए। तो परमेश्वर की नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। हालेलुया। यहाँ देखते हैं, मसीह यीशु के प्रियजनों, आज का संदेश साफ है। बीमारी बड़ी नहीं, हमारा यीशु बड़ा है। क्या है? बीमारी बड़ी नहीं है, हमारा यीशु बड़ा है। समस्या बड़ी नहीं है, हमारा यीशु बड़ा है। परिस्थिति कठिन नहीं, परमेश्वर महान और सामर्थी है। क्या है? परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, परंतु परमेश्वर महान और सामर्थी हैं। इसलिए याद रखें, मसीह यीशु में असंभव कुछ भी नहीं। सब यदि आज आप किसी असंभव स्थिति में हैं, परिवार की समस्या, बीमारी, आर्थिक तंगी, आत्मिक संघर्ष, तो या आज कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास की आप रक्षा कीजिए और सहायता करें, और आप विश्वास रखिए, आपका चमत्कार आपके विश्वास में छिपा है। क्या है?
आप विश्वास करिए, हमें विश्वास करना है। और जो चमत्कार है वो हम में ही छिपा हुआ है, हम में ही छिपा हुआ है। यदि हमारा विश्वास कमजोर है तो हम उस चीज़ों को हम नहीं देख पाएंगे। लाजर जब मर गया, उसकी मार्था और मरियम बहन कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई मरता नहीं। तो परमेश्वर कहते हैं कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी यदि तू विश्वास करेगी तो। यदि तू विश्वास करेगी तो आज परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो यदि आज हम विश्वास करते हैं, यदि हम अपने मन को फिरा कर परमेश्वर की ओर लाते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में, चाहे आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, बीमारी समस्या हो, चाहे कैसी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। समझ रहे मसीह यीशु के प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष और अनुग्रह करे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा हो। प्रभु, आज जितने हमारे लोग जो आपके कहलाते हैं, जो आपके प्रियजन हैं, प्रभु जितने लोग भी इसको देखते हैं, सुनते हैं, प्रभु मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु कैसी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, कितनी भी तंगी मुसीबतें क्यों ना हो, पारिवारिक समस्या क्यों ना हो, प्रभु उन तमाम बातों से, उन तमाम समस्याओं से आप प्रभु आप बाहर निकाल दीजिए। जैसे उस बेटे के जीवन से प्रभु दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और उसे आपने स्वतंत्र कर दिया और वो पूर्ण रूप से चंगा भला हो गया और अपने पिता से गले मिल के रहा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ वहाँ उसके पिता ने आप पर विश्वास किया और उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ परंतु मेरे अविश्वास की आप रक्षा करें। प्रभु वैसे ही प्रभु हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं, परंतु हमारे अविश्वास के लिए आप रक्षा करें। हमें ताकत दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए प्रभु, हमारा विश्वास को और मजबूत और बढ़ाइए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। जितने भी लोग सुनते हैं प्रभु, किसी के जीवन में या किसी पारिवारिक जीवन में, किसी के रोजगार के कामों में पिता किसी भी प्रकार का समस्या क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उस समस्या को दूर करते हैं। मसीह यीशु के नाम से उस समस्या को दूर होने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु आप आशीष दें, दया करें, कृपा करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन। 2 लाइन में एक गाना गा के आपको समाप्त करता हूँ। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। यीशु असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। हकीकत यही बात है कि मसीह यीशु में कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और अनुग्रह का धन्यवाद।